एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मिड मंथ की रीडिंग है, मई मिड मंथ 2021 की। और कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है रीडिंग जो है वो लव एंड करियर बेस्ड होगी। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रीसेंट पास्ट में क्या हो रहा था। और रीसेंट पास्ट का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि 15 दिन पहले या 1 महीना पहले, इसमें ज़्यादा टाइम पीरियड भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो रीडिंग जो है वो जनरल है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। हो सकता है कि आपके लिए पार्शियल किस्म के मैसेजेस हों, ठीक है। और ओके, अच्छा जी। सो रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ ये 6-7 बल्कि 7-8 महीने बल्कि आप कह लें, ठीक है, ऐसा एक टाइम पीरियड है जहाँ पे जो सिचुएशन जो है यहाँ पे इस टाइम पे नज़र आ रही है। और इसमें कोई एक एयर साइन हो सकता है, दूसरा ज़ाहिरी बात है कैंसर ख़ुद हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो भी कोई साइन था, यहाँ तक तो अभी इतने ज़्यादा साइन क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी कोई साइन था ये ज़रूर हुआ कि एक शख्स पहले निकल गया सारी सिचुएशन में से, और फिर जो दूसरा शख्स था वो इंतज़ार करने के बाद, बहुत देर इंतज़ार करने के बाद फिर आखिर मायूस होकर वो भी मूव ऑन कर गया। और अब कोई ऐसा सिचुएशन नज़र नहीं आती है जो कि दो लोगों के दरमियान में हो, कोई कम्युनिकेशन नज़र नहीं आती है। हो सकता है कि इन लोगों के दरमियान में डिस्टेंस हो, और ये भी हो सकता है कि इन लोगों के दरमियान में एक मिसअंडरस्टैंडिंग से ले के मिसट्रस्ट तक कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है। लेकिन यहाँ तक की जो सिचुएशन यहाँ पे जो अभी तक जो नज़र आ रही है वो यही है कि दो लोग हैं जो स्प्लिट अपार्ट हो गए हैं, एक डायरेक्शन में, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में। इसमें गौर तलब और समझने की बात यह है कि ख़ास तौर पे जो एयर साइन है उसकी तरफ से ऐसा बिहेवियर हो सकता है कि मजबूरन वाटर साइन कैंसर जो है उसको फिर मजबूरन निकलना पड़े या मजबूरन आगे बढ़ना पड़े। और जो एयर साइन है वो थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे कॉनोटेशन के साथ नज़र आ रहा है। ओके जी। अब ये सारी सूरत हाल थी। अच्छा, इसमें पैसों की डिस्टेबिलिटी का भी एक फ़ैक्टर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जॉब की, पैसों की, ओवरऑल सोशल स्टेटस की डिस्टेबिलिटी का फ़ैक्टर हो सकता है। अब हम देखते हैं कि कैंसर लोगों के लिए ये सारी सूरत हाल जो है ये मिड मंथ में जाके, मई के मिड मंथ में जाके कैसे डेवलप हो रही है। ओके, लवर्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ और 8 ऑफ पेंटिकल्स। जो एयर साइन है वो किसी न किसी अंदाज में जेमिनी हो सकता है, एक बात। दूसरी बात ये कि अभी इस टाइम पीरियड के अंदर 15 मई से लेके 31 मई तक का जो टाइम पीरियड है इसके अंदर बहुत हद तक ऐसा मुमकिन है कि कोई ना कोई फ़ैसला या डिसीजन जो है वो ज़रूर हुआ है इस एयर साइन की तरफ से, लेकिन ये फ़ैसला सामने नहीं आएगा, ये फ़ैसला अभी बताया नहीं जाएगा, या ये कह लें कि अभी आपको इस बात की समझ नहीं लगेगी। ऑन द अदर हैंड आप ख़ुद अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शायद चीज़ें आपके हाथ से स्लिप हो रही हैं या इमोशंस ने आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया हुआ है। देखिए, ये बात समझने की ज़रूरत है कि कैंसर यहाँ से मजबूरन मूव ऑन किया है, क्योंकि जो उसकी ख्वाहिश थी, जो उसकी डिज़ायर थी, कोई भी फुलफ़िल नहीं हो रही थी। और फिर आप बिल्कुल बेचारगी की हालत में और दुख के साथ और मजबूरी के साथ कि अब यहाँ पे तो कुछ भी बाकी नहीं है, तो फिर आप मूव ऑन करना शुरू करते हो। ये इस किस्म की सूरत हाल थी। तो ज़ाहिर बात है इस तरह की सिचुएशन के अंदर होता यही है कि आप अपने आप को, अपने दुख को, तकलीफ़ को, लॉस को, हर चीज़ को आप बेयर कर रहे होते हो और कंट्रोल करने की, अपने अंदर ही रोकने की कोशिश कर रहे होते हो। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके अंदर काफ़ी कैपेसिटी है इस बात की कि आप चीज़ों को मैनेज कर सको। ये भी हो सकता है कि ये दोनों लोग जो हैं ये अपने अपने कामों में बिज़ी हों। ये दो कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी न किसी अंदाज़ में फाइनेंशियल उसमें गेंस के लिए कोशिश कर रहे हैं, काम का प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक या दोनों अपने आप को इस सारे सिचुएशन में से निकालने के लिए भी काम में अपने आप को इन्वॉल्व किए रखें।
और मुझे ये लगता है कि कैंसर लोगों के लिए इस महीने का आखिर जो है वो भी ज़्यादा काम की तरफ आपका ध्यान जो है वो रहेगा, लेकिन बहरहाल मई का सेकंड हाफ ज़रूर आपको इमोशनली स्ट्रेसफुल लगेगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि फिर ये सिचुएशन फर्दर कैसे डेवलप होगी जब जो कि कमिंग फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं फॉर कैंसर, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। किंग ऑफ सोर्ड्स, सन और 6 ऑफ कप्स। ओके, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसको आप पहले से जानते हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी अरसे की जान पहचान है। और अगेन वही बात है कि ये एयर साइन यहाँ पे की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ये ज़रूर हो सकता है कि जब ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करे, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल साल के आखिर में जाके, शायद नवंबर में जाके ये बात मुमकिन हो, और इस पर्सन का कांटेक्ट करना आपसे आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियों का और एक दिली खुशी का बायस हो सकता है। दोबारा से एक दफ़ा रिलेशनशिप में एक, जिसे कहते हैं ना, रिन्यूअल हो जाता है। सो एक नए सिरे से जो रिलेशनशिप जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, और इसमें बिल्कुल ये बात समझ आती है कि एक दफ़ा फिर ताल्लुक़ जो है वो मज़बूत बुनियादों के ऊपर कायम होने का इम्कान है। ये ज़रूर है कि फ़ौरी तौर पे शायद ये आपको कोई बहुत बड़ी ऑफ़र शायद ना कर सकें, क्योंकि ये आपके बारे में भी डाउटफुल होंगे कि असल में आपकी क्या फ़ीलिंग्स हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, इनको भी समझ आएगी, तो चांसेस आर देयर कि अगले साल फरवरी तक का जो टाइम पीरियड है उसमें रिलेशनशिप को कोई शक्ल देने, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने और इस तरह की कोई सी भी बात जो है वो मुमकिन नज़र आ रही है। सो इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम एट द मोमेंट रिलेशनशिप में कैंसर लोगों के लिए, लेकिन हम कम से कम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो खुशगवार होने का इम्कान है। ओके, अब हम यही सब कार्ड्स जो हैं ये हम देखेंगे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई ना कोई इस किस्म की बात ज़रूर हुई है, या तो आपने अपना काम चेंज किया है, ठीक है, जॉब छोड़ के किसी दूसरी जगह गए हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको जॉब इसलिए भी छोड़ना पड़ी हो कि वहाँ पे आपके साथ कोई इस किस्म का धोखा हुआ है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आपके आइडियाज़ चोरी हुए हैं, आपका काम चोरी हुआ है, और चूँकि आप बिल्कुल एक एब्रप्ट किस्म की सिचुएशन के साथ इस सारी सूरत हाल में से बाहर निकले, ख़ास तौर पे अगर ये जॉब की सिचुएशन थी या कारोबार भी हो सकता है, तो काफ़ी फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी जो है वो नज़र आ रही है पिछले कुछ अरसे के अंदर, जो कि आपने देखी है। अब जबकि यहाँ पे मई का मिड्स आ रहा है, तो देयर आर सर्टन डिसीजंस जो कि आपने काम के हवाले से, कारोबार के हवाले से लिए हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर नज़र आ रहा है वो एक सिंगल माइंडेड फोकस्ड अप्रोच है टुवर्ड्स द वर्क। और आप हो सकता है बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो काम करने की, काम सीखने की, नए नए आइडियाज़ लेकर आने की, नए नए प्रोजेक्ट्स जो है वो करने की। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये ऐसे हो सकते हैं जैसे एक दूसरे से सिमिलर हों, ठीक है, लेकिन हर दफ़ा थोड़े से डिफरेंस के साथ कोई नई चीज़, हर दफ़ा थोड़े से। और ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी एक ही चीज़ के अंदर परफेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, और चांसेस आर देयर। अच्छा, ये चूँकि पिछला कुछ अर्सा काफ़ी मुश्किल गुजरा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये टाइम पीरियड जो है 6 महीने के ऊपर, 4 से 6 महीने के ऊपर भी हो, जहाँ पे बावजूद कोशिश के कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है फ़ाइनेंशियल अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ सका, लेकिन आपने अपना दिल नहीं छोड़ा, और या ये कह लें कि आपने मायूस नहीं हुए, और वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो मायूस ना होना, फिर भी मुसलसल कोशिश करते रहना, मुसलसल एफ़र्ट करते रहना। मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ़ द मे आपको यकीनन कुछ ना कुछ अच्छा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके साथ फिर आपकी फ़ाइनेंशियल इनकम भी होगी, और ये हो सकता है कि आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स मिलें। अगर आप कोई चीज़ बना के देते हैं या आपकी कोई सर्विसेज हैं, तो आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स मिल जाएं। आने वाले दिनों में देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि अभी शायद आपके लिए लीगली कुछ डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका काम किसी ना किसी लेवल के ऊपर रुका हुआ है। चांसेस आर देयर कि आने वाले टाइम में, अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये टाइम पीरियड आप ये समझ लें कि जून का भी हो सकता है,
ठीक है, कि कोई ना कोई लीगल जो प्रॉब्लम है या लीगैलिटी है, कोई लीगल डिफ़िकल्टी है, कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, कहीं पे कुछ अप्लाई करना है, कोई आपने लिमिट को क्रॉस करना है, कोई भी ऐसी बात जो है वो पूरी होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और बिल्कुल इस बात का चांस है कि उसके बाद आपका काम मज़ीद फ्लरिश करे जैसे ही वो रिक्वायरमेंट पूरी हो। बाज़ जगह पे रिक्वायरमेंट जो है वो टाइम से भी रिलेटेड होती है। सो जैसे ही ये टाइम पीरियड पूरा हो जून का, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक नई जो जिसको कहते हैं ना, एक नई जान आ जाती है काम में। और ये भी मुमकिन नज़र आ रहा है कि कोई आपका ओल्ड फ्रेंड, कोई जिसके साथ बहुत अरसे बाद कोई मेल मुलाकात हो, वो भी आपको काम में सपोर्ट करे। कोई ये भी हो सकता है कि कोई पुराना जानने वाला कोई नया आइडिया लेके आपके पास आए, जबकि इस आइडिया के आने से पहले ही आप अच्छा काम करते हुए और इतना काम है कम से कम कि जो आपके लिए इत्मीनान का बायस है, जिसके लिए आप हैप्पी हैं, ठीक है, तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस सारी सूरत हाल के बाद ये आप ये समझ लें कि जून इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो इस सारी सूरत हाल के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इस फाइनेंशियल क्रंच से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ रीसेंट पास की एनर्जीज़ में हमें नज़र आया है। कुछ डिफ़िकल्टी रहेगी, जो कि आप ये कह लें कि सितंबर अक्टूबर का टाइम में कुछ थोड़ा सा हॉल्ट आने का इम्कान है चीज़ों के अंदर, लेकिन इतनी बुरी सूरत हाल नहीं होगी और उसके बाद दोबारा जो है आपका फ़्लो बिल्टअप हो जाएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।